ढोलकपुर गांव में नथथू नाम का एक हलवाई रहता था, जिसकी जलेबियां और समोसे सिर्फ ढोलकपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी बहुत मशहूर थे। नत्थू अपने समोसे और जलेबियां बहुत ही मुनासिब दामों पर बेचता था, इसलिए अमीर गरीब सभी उसकी दुकान से समोसे और जलेबियां खरीदते थे। नत्थू की पत्नी कमला एक लालची औरत थी। उसे नत्थू का समोसे और जलेबियां कम दामों पर बेचना पसंद नहीं था। वह अक्सर नत्थू से कहती, अजी, कितनी बार कहा है, हमारे समोसे और जलेबियां इतने मशहूर हैं कि दूर दूर से लोग इन्हें खाने आते हैं। अमीर लोग अपने घर की दावतों के लिए भी हमसे जलेबियां और समोसे मंगवाते हैं। आप इनकी कीमत बढ़ाकर क्यों नहीं बेचते? इससे हमारा भी कुछ फायदा होगा और हम जल्दी से अमीर हो जाएंगे। लेकिन नत्थू हमेशा उसकी बात को टाल देता और मुस्कुराकर कहता, नहीं कमला, मैं अपने समोसे और जलेबियों का जो मुनासिब दाम है वही लेता हूँ, न कम न ज्यादा। एक दिन नत्थू हलवाई की दुकान पर गांव की एक बच्ची रानी अपने पिताजी के साथ आती है। रानी को देखकर नत्थू पूछता है, अरे रानी बिटिया, क्या लोगी तुम, समोसे या जलेबी? रानी बोलती है, दोनों काका। तभी रानी के पिताजी कहते हैं, भाई नत्थू, कल रानी का जन्मदिन है, इसे अपने स्कूल में तुम्हारे समोसे और जलेबी बांटनी है, तो कल के लिए तुम जलेबी और समोसे का ऑर्डर ले लो। यह सुनकर नत्थू हलवाई खुश होकर बोलता है, क्यों नहीं भाई, मैं आज रात भर में ही रानी बिटिया का ऑर्डर तैयार कर दूंगा। तुम सुबह स्कूल जाते हुए ले जाना। ऑर्डर देकर रानी और उसके पिताजी खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। तभी नत्थू हलवाई की दुकान के सामने एक अमीर सेठ अपनी मोटर गाड़ी से उतरता है और पूछता है, क्या तुम ही नत्थू हलवाई हो? नत्थू ने जवाब दिया, जी हाँ सेठ जी, मैं ही हूँ। यह सुनकर सेठ बोला, ओह, बहुत नाम सुना है तुम्हारे जलेबी और समोसे का। कल मेरे घर पार्टी है, जिसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूँ। यह सुनकर नत्थू सोच में डूब गया, क्योंकि कल के लिए उसके पास पहले ही रानी का ऑर्डर था। कुछ देर सोचने के बाद नत्थू ने सेठ को यह बोलकर मना कर दिया, मेरे पास पहले से ही कल का एक ऑर्डर है, इसलिए मैं कल आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता। पर सेठ नत्थू की बात नहीं माना और बोला, अरे, आप कहो तो मैं आपको ज्यादा पैसे दे सकता हूँ और इसी वक्त आपको अच्छा खासा एडवांस भी दूंगा। नत्थू की पत्नी कमला वहीं खड़ी यह बात सुन रही थी। पैसों की बात सुनते ही उसे लालच आ गया और वह तुरंत सेठ के पास जाकर बोली, हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, एडवांस पैसा हमें देकर जाएं, हम कल तक आपका ऑर्डर पूरा कर देंगे। यह सुनकर नत्थू बोला, अरे कमला, पर कल तो हमें रानी का। तभी नत्थू की बात काटते हुए कमला बोली, अजी, आप चुप रहिए, सब हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। यह सुनकर सेठ खुश हो गया और एडवांस देकर वहां से चला गया। सेठ के जाने के बाद नत्थू ने अपनी पत्नी कमला को डांटा। यह क्या किया कमला, अब हम ये दो ऑर्डर कैसे पूरे करेंगे? इस पर कमला बोली, अजी, करना क्या है, आप इस रानी के बाप के पास जाकर बोल दो कि कल हम उसका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। यह क्या कह रही हो कमला, कल उस बच्ची का जन्मदिन है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। पर कमला नत्थू की एक भी बात नहीं सुनती और कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, आपको कुछ भी बहाना बनाकर उसे मना करना होगा। यह सेठ हमें एडवांस दे गया है और इसका ऑर्डर भी बहुत बड़ा है, पूरा करने पर अच्छे पैसे मिलेंगे। आप सेठ का ऑर्डर पूरा करो और रानी के बाप को मना कर दो। पत्नी के सामने नत्थू हलवाई बेबस हो जाता है और दुखी मन से रानी के पिता के पास जाता है। भाई मोहन, मुझे क्षमा कर देना, मैं कल रानी बिटिया के जन्मदिन का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाऊंगा। रानी के पिताजी हैरानी से पूछते हैं, पर क्यों भाई नत्थू, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बस मेरी पत्नी ने एक अमीर सेठ का ऑर्डर पूरा करने का वादा कर दिया है,
उसने एडवांस पैसा भी ले लिया है, इसलिए। यह कहकर नत्थू शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है। यह सुनकर रानी के पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं भाई नत्थू, आप अपना ऑर्डर पूरा करो, मैं रानी को समझा दूंगा। नत्थू अपनी दुकान पर वापस आता है तो उसकी पत्नी खुशी खुशी सेठ के ऑर्डर को पूरा करने की तैयारी कर रही होती है। सुनिए जी, ऑर्डर तो इतना बड़ा है, हमारे पास तो इतना सामान भी नहीं है। आप बाजार जाकर सारा सामान ले आइए, मैं तब तक बाकी की तैयारी कर लूंगी। दुखी मन से नत्थू भी उस सेठ का ऑर्डर तैयार करने में लग जाता है। नत्थू और उसकी पत्नी पूरी रात कड़ी मेहनत करते हैं और सेठ के समोसे और जलेबी का ऑर्डर पूरा कर देते हैं। सुबह होती है। अजी सुनते हैं, मेरी तो कमर अकड़ गई रात भर काम करते करते। पर कोई बात नहीं, जब वो सेठ इस ऑर्डर के पैसे देगा तो सब ठीक हो जाएगा। हे ऊपर वाले, बस ऐसे ही 2-3 ऑर्डर और मिल जाए, हमारे तो दिन ही बदल जाएंगे। यह बोलकर कमला मन ही मन खुश हो रही थी। समोसे और जलेबी के टोकरों को दुकान में रखकर नत्थू और कमला अब सेठ के आने का इंतजार करने लगते हैं। बस जल्दी सेठ आए तो मैं इस ऑर्डर के पैसे लेकर आराम करूंगी, आप पर नहीं छोड़ सकती, कहीं सेठ पैसे देने में कुछ ऊपर नीचे न कर दे। सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम और शाम से रात, पर वह सेठ अपना ऑर्डर लेने नहीं आता। नत्थू और कमला अब सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उस सेठ का ऑर्डर पूरा करने के लिए नत्थू अपनी एक बड़ी रकम खर्च चुका था और इतने सारे समोसे और जलेबी अब कौन लेगा, कल तक ये बेकार हो जाएंगे। कमला बेप्सी से रोना शुरू कर देती है, सुनिए, ये क्या हो गया, अब क्या होगा हमारा? इतना पैसा और मेहनत इन समोसों और जलेबियों में लग गई और वो सेठ तो हमें धोखा देकर चला गया। यह बोलकर कमला और जोर से रोने लगती है। तभी वहां रानी अपने जन्मदिन का केक लेकर अपने पिताजी के साथ पहुंचती है। कमला को रोता देख रानी पूछती है, काकी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? रानी के पिताजी भी नत्थू से पूछते हैं, क्या हुआ भाई नत्थू? सब ठीक तो है? इस पर नत्थू बोलता है, क्या करूं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। यह तो बहुत बुरा हुआ भाई, पर तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम कल अपने समोसे और जलेबियां दुकान पर गर्मागर्म करके तैयार रखना, ऊपर वाले ने चाहा तो सब बिक जाएंगे। दूसरा दिन होता है। नत्थू और कमला ऐसा ही करते हैं। सुबह सुबह देखते हैं कि रानी के स्कूल के सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ आ जाते हैं। अरे भाई नत्थू, हमने सुना है कि आज तुम 2 समोसे के साथ एक समोसा मुफ्त में दे रहे हो। हमें रानी और उसके पिताजी ने बताया, बच्चों के माता पिता कहते हैं। यह सुनते ही नत्थू हलवाई बोलता है, हाँ हाँ भाई, ठीक सुना, अरे वाह, तो जरा हमें भी 2 समोसे और जलेबी देना। इसी तरह जैसे जैसे लोगों को नत्थू के मुफ्त समोसे और जलेबी की बात पता चलती जाती है, उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। दोपहर होते होते नत्थू के सारे समोसे और जलेबियां बिक जाते हैं। कमला और नत्थू अब बहुत खुश थे। शुक्र है ऊपर वाले का जी, हम एक बहुत बड़े नुकसान से बच गए। हाँ कमला, पर तुम्हें रानी और उसके पिता को भी शुक्रिया बोलना चाहिए, जिन्होंने हमारी मदद की, और तुम्हें उनसे माफी भी मांगनी चाहिए। हमने उनका ऑर्डर मना करके उन्हें धोखा दिया था, इसीलिए हमारे साथ भी वही हुआ। यह सुनकर कमला बहुत शर्मिंदा हो जाती है और शर्म से अपना सिर झुका लेती है।